और महापुरुष बाबा रामापीर रामसा पीर के मंदिर के जीर्णोद्धार और साथ ही साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जो पुस्तकालय लाइब्रेरी यहाँ शुरू की गई है, इस अवसर पर आप सभी लोगों ने यहाँ उपस्थित रहकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और मंच पर हमारे जो भी अतिथिगण है जिन्होंने यहाँ समय दिया है। मुझे तो कल ही इसके बारे में जानकारी मिली थी, थोड़े कार्यक्रम की व्यस्तता थी, मगर मोबाइल की वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ और फिर मैंने भी जब निमंत्रण पढ़ा तो मुझे पता चला कि जब बीजेपी और कांग्रेस पूरी की पूरी आ रही है तो फिर निर्दलीय पीछे क्यों रहे। हमने तो खैर मेरे बारे में आप नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे, मेरा पूरा जीवन मैंने समाज को समर्पित किया हुआ है। 13 साल की सर्विस रिजाइन करने के बाद 2005 के बाद तो पूरी तरह से फुल टाइमर के तौर पे ही काम कर रहा हूं। तो जहां भी समाज का संदेश मिलता है युवाओं का, तो मैं वहां पर पहुंचने का प्रयास करता हूं। वेलकम सर। और जो जागृति हमारे समाज में आ रही है, उस जागृति के अंदर अपना योगदान देने की कोशिश करता हूं। तो आज की अपनी बात रखने से पहले मैं हमारे आदर्श, हमारे भगवान जो कुछ भी कहें वो कम है, शायर सुत मगनी के लाल और अजमल घर अवतार बाबा रामसा पीर की मैं आप सबों के माध्यम से जय बुलवाना चाहता हूं। बोलिए रामसा पीर की जय। धन्यवाद। ये हमारे लिए भगवान क्यों है और हमारे लिए आदर्श क्यों है, क्यों हम लोग इनके नाम का गुणगान करते हैं, क्यों हम इनके नाम की और इनकी भजनवाणी करते हैं? क्योंकि इन्होंने हमारे समाज को सही दिशा देने का काम किया था। उन विपरीत परिस्थितियों में जब समाज बहुत ज्यादा दबा कुचला था, बहुत शोषण का शिकार हो रहा था, बहुत भेदभाव का शिकार हो रहा था, उस समय बाबा रामदेव जी ने समाज में जागृति लाने का काम किया था। इसलिए आज हम लोग उनको अपना आदर्श मान करके पूजते हैं और उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए साथियों, आज का ये कार्यक्रम जो है, ये एक कार्यक्रम सिर्फ भक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ये एक जागृति का कार्यक्रम है। और मुझे जो जानकारी यहां मिली, उस जानकारी के तहत कि यहां के युवाओं में काफी कुछ उत्साह है और वे लोग समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज में सुधार लाना चाहते हैं। और ऐसे सुधार के और परिवर्तन के काम में उनका मार्गदर्शन, उनको दिशा देने का काम अति आवश्यक होता है, जरूरी होता है। इसलिए मुझे ये अवसर मिला कि मैं भी यहां आकर के उन युवाओं का मनोबल बढ़ाऊं। तो मैं साथियों आपको एक बात आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, उन सभी संत महापुरुषों ने भी आज के युवाओं की तरह ही अपने जीवन को समाज में परिवर्तन और जागरण के लिए कुर्बान किया था। आज जिसको हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के रूप में, वो भक्ति आंदोलन कोई भक्ति आंदोलन नहीं था, वो एक क्रांति का, एक आजादी का आंदोलन था। और उस आजादी के आंदोलन को
हमारे उन संतों ने चलाया, जिसके अंदर हम कह सकते हैं नामदेव, साहिब कबीर, गुरु रैदास, बाबा रामदेव, तुकाराम, इस प्रकार के सैकड़ों संत हुए जिन्होंने इस समाज के अंदर जागरण का काम किया, इस समाज के उत्थान का काम किया, इस समाज को आगे लाने का काम किया। जिन परिस्थितियों के अंदर उन लोगों ने काम किया, वो काम बहुत ही क्रांति वाला काम था, बहुत ही एक तरह से संघर्ष वाला काम था। और अगर उनके सच्चे जीवन को हम जानने और परखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका सिर्फ ये भक्ति का ही काम नहीं था। मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण देकर के यहां समझा देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमें इन महापुरुषों की सिर्फ तस्वीर रख करके या मूर्ति रख करके या उनके सामने दीपक जला करके या अगरबत्ती या फूल चढ़ा करके खुश नहीं होना चाहिए। हमें इनके बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए, और रास्ते पर हम तभी चल पाएंगे जब हम लोगों को इसकी जानकारी होगी कि उन्होंने किया क्या था। इतने बड़े आंदोलन को भक्ति आंदोलन में डाइवर्ट किया गया एक सुनियोजित योजना के तहत, वरना ये क्रांतिकारी पुरुष थे और क्रांति का काम किया था। इसलिए मैं आपको यहां सिर्फ 4 उदाहरण देकर के बताता हूं कि इन महापुरुषों को संत के नाम से जाना जाता था। आज गुरु रैदास जी को भी भक्त कहा जाता है, कबीर साहिब को भी भक्त कहा जाता है, लेकिन कबीर साहिब, जाम्बोजी, जसनाथ, धन्ना जाट, पीपा दर्जी और रामसा पीर, ये सारे के सारे एक ही जमाने में हुए थे, एक ही समय में हुए थे। और इन सभी लोगों ने सामाजिक जागृति का काम किया था। इसलिए जो सामाजिक जागृति का काम करता है उसको एक संत की उपाधि दी जाती है। ये संत शब्द जो है ये सेंट शब्द का अपभ्रंश है। इसके मूल में एक शब्द है सेंट, अंग्रेजी का शब्द है। पढ़े लिखे लोग इसे समझ सकते हैं कि सेंट शब्द जो है वो समाज में सामाजिक क्रांति और सामाजिक शिक्षा का जो काम करते हैं उनको एक उपाधि दी जाती थी, उसे संत कहा जाता था। तो ये सारे जो हमारे महापुरुष हैं इनको संत की उपाधि है। इसका मतलब है कि ये सामाजिक उद्धार का काम करने वाले थे, ये कोई भक्ति या माला फेरने वाले लोग नहीं थे। इन्होंने समाज के अंदर क्रांति लाई, समाज के अंदर जागरण का काम किया, इसलिए इनको संत की उपाधि दी गई। दूसरे नंबर की बात बताता हूं आपको कि ये जितने भी संत हुए हैं, इन सभी संतों ने जो कार्यक्रम चलाया उस कार्यक्रम का नाम उन्होंने रखा मुक्ति का आंदोलन। मुक्ति, हमारे संत क्या कहते हैं? मुक्ति चाहिए, मुक्ति नाम से होए। इस प्रकार के शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि मुक्ति नाम से होए, यानी कि मुक्ति शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तो मुक्ति का मतलब होता है आजादी, मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा, मुक्ति का मतलब होता है किसी बंधन से मुक्त होना। अर्थात हम लोग कहीं न कहीं किसी बंधन में मुक्त थे, बंधन से मुक्त नहीं थे, बंधन में बंधे हुए थे। हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे कानून कायदे थे और बहुत सारे ऐसे भय जो हमारे अंदर डाले हुए थे। उन भय से मुक्त करके इस समाज को आजाद करने के लिए उन्होंने मुक्ति का आंदोलन चलाया था। इसलिए वे भक्त नहीं थे, वे संत थे, संत का काम किया था। वे लोग उस जमाने में शिक्षा नहीं होने की वजह से, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होने की वजह से हमारे इन तमाम महापुरुषों ने वाणी के माध्यम से आंदोलन चलाया। वाणी के माध्यम से कबीर साहिब की वाणी है, रैदास जी की वाणी है, बाबा रामदेव जी की वाणी है। हम लोग रात को यहां बोलते हैं तो कहते हैं 4 वाणी आप करो, 4 वाणी आप करो। वाणी, व्हाट इज वाणी? वाणी क्या है? ये वाणी एक शब्द है जिसका मतलब होता है बोली। वाणी का क्या मतलब होता है? बोली। यानी उन्हें लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने बोल करके समाज को जगाया, वाणी के माध्यम से जागरण किया। और वाणी को बोलने के लिए उन्होंने उस कला में डाला, गा करके बताया, वीणे पर बताया, एक तारा के ऊपर बताया। ऐसे उन्होंने जन जागरण का काम किया, क्योंकि उन लोगों को उस जमाने में पढ़ने लिखने का अधिकार
नहीं था, इसलिए उन्होंने बोली के माध्यम से, आज भी यही होता है, जो पहले वाले कलाकार होते हैं, जानकार होते हैं, वे लोग बच्चों को सिखाते हैं, वो वाणी आगे से आगे चलती रहती है। ये उनकी वाणी थी। तीसरी बात बताता हूं कि उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम था भवसागर से पार, भवसागर से पार उतरना। उसमें वो कहते हैं कि सत्संग में जाओ तो भवसागर से पार उतर जाओ, संतों की संगत में जाओ तो भवसागर से पार उतर जाओ। तो ये भवसागर क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। हम लोग आज उस भवसागर में चक्कर खा रहे हैं, गोते खा रहे हैं, और हमें वो भवसागर समझ में ही नहीं आ रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उस भवसागर से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहां शब्दों का बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। हम शब्दों के शिकार हो जाते हैं। शब्द के बारे में हमें ज्ञान ना होने की वजह से शब्द हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हमारे संतों ने कहा कि आओ हमारी उंगली पकड़ो, संतों की उंगली पकड़ो तो हम तुमको भवसागर से बाहर निकाल देंगे। भवसागर, ये भवसागर के पीछे शब्द कौन सा है? ये भवसागर के पीछे जो ओरिजिनल शब्द है वो है भय। क्या है? भय। भय का मतलब है डर। हमारे संत कहते हैं कि हमारी सत्संग में आओ तो आप भय के सागर से पार उतर जाओगे, भवसागर से नहीं। आजकल लोग भवसागर से पार उतरने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्या क्या करते हैं? तीर्थ यात्राएं करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सिर्फ भवसागर से पार उतरने के लिए। और उनको पूछो भाई भव क्या है, ये भव होता क्या है? तो बोला जो आपका ये जीवन है ना, जन्म से मृत्यु तक, ये एक भव है। क्या है? भव है। और हर किसी को भवसागर से पार उतरने की जल्दी है। हर आदमी को भवसागर से पार उतरने की जल्दी है, इसलिए वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता है। मैं हमेशा उन लोगों को आसान तरीका बताता हूं कि अगर इतना ही ये भव, इतना ही ये जीवन आपको कष्टदायी लग रहा है, पहाड़ जैसा लग रहा है, तो आसान सा तरीका, एक रस्सी ले लो, लटक जाओ। ट्रेनें भी आजकल तो टाइम पे चलती, लेट होती नहीं है। आपका गुस्सा उतरे तब तक तो आ जाती है। अगर भवसागर, भव यानी एक जीवन है, और इस भवसागर से आपको पार उतरने की जल्दी है, तो इसका मतलब है आप मरना चाहते हो। और मरना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। फिर इतने सारे ये गोते खाने की क्या जरूरत है? फिर ये खर्चे करने की जरूरत क्या है? फिर तीर्थ यात्राएं करने की जरूरत क्या है? शब्द को समझने की कोशिश करो। भव नहीं है वो, भय शब्द है, भय। और उस भय से बाहर कौन निकालता है? गुरु निकालता है। गुरु अगर सच्चा है, गुरु अगर ईमानदार है, तो आपको उस भय से बाहर कर देगा, आपके अंदर के भय को बाहर फेंक देगा। यही भवसागर, इसे पार उतरने का है। अब आप समझना चाहेंगे कि ये भय है क्या? कौन सा भय है जिससे आपको पार उतरना है? ये भय है स्वर्ग और नरक का भय, आत्मा और परमात्मा का भय, भगवान और भाग्य का भय, देवी देवताओं का भय, भोपों भरड़ों का भय। ये जो भय है, कल मैंने एक जगह बात कही, पांडाल बहुत बड़ा था, शादी के अंदर मैं भी गया, तो पांडाल तो इतना लगाया था जैसे उसको उम्मीद थी कि यहां 1000-2000 लोग आएंगे, लेकिन वहां 20-25 लोग बैठे। तो मैंने उनसे पूछा लोग क्यों नहीं आए? बोला बहुत सारी शादियां हैं ना, इसलिए हर घर में शादी है, तो लोग कहां कहां जाए। तो अरे भले आदमी, तुझे इतना तो समझ में आना चाहिए था कि इतनी भयंकर शादियां हैं, तो उसमें मैं तो ना करूं, कम से कम मैं तो ना करूं। मैं ऐसे खाली जमे में करूंगा जब सब लोग आ जाए। मुझे भी किसी ने पूछा कि आपने अपने बच्चों की शादी की, तो वहां तो 10-10 हजार लोग थे। मैंने कहा भैया वो मुहूर्त देखने वाला मैं ही था, उसका मुहूर्त निकालने वाला मैं ही था, और मैंने ही तारीख तय की, तो सारा समाज फ्री था।
जब सारा समाज फ्री था तो आ गया, मैं भी आज फ्री था तब आया ना, फ्री नहीं होता तो नहीं आता। तो आज अगर ये हम देखें कि आए दिन मैं जिन लोगों को देखता हूं, जय भीम जय भीम, ठीक है, करते रहते हैं जय भीम, कोई कहीं तो भी थोड़ा नमो बुद्धा भी करने लगे, लेकिन जब बच्चों का शादी करना होता है तो उसी महाराज के पास जाते हैं, दे जो तारीख। ये क्या है? ये भय है। इसी भय को बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया। आप जानते नहीं होंगे कि बाबा रामदेव जी, जिसकी समाधि का आपके सामने उल्लेख किया जाता है, या फिर जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ, उम्र क्या रही होगी उनकी। रामसा पीर जिसको कहते हैं बाबा रामदेव जी, वो तो मोटिफाइड करते करते कुछ और भी बना देंगे, उनको बनाने का अधिकार है। जैसे आपका बना दिया ना रामदेवरा। रामदेवरा, क्या ये रामदेवरा था? बताओ, बुजुर्ग लोग बैठे हो, रामदेवरा था? तो क्या था ये रामदेवरा नहीं था, ये था रणुंजा। ये क्या था? रणुंजा। रणुंजा था। जैसे बालोतरा के पास विठूजा है, जालोर रोड के ऊपर रठूजा है, ये रामदेव जी से ही संबंधित स्थान है सारे के सारे, जहां से रामदेव जी गुजरे थे, कभी यात्रा में आए थे। रणुंजा को पहले मोटिफाइड करके किया गया रुणीचा। रुणीचा, रणुंजा को बनाया रुणीचा, और अब रुणीचा को बना दिया रामदेवरा। आपका इतिहास बदलने का ही तो काम चल रहा है, और क्या चल रहा है? और आप यहां तालियां बजा रहे हो। तो ठीक वैसे ही ये भी इतिहास बदल करके उन्होंने किया है। ये तो रामसा पीर का मामला है, और रामसा पीर भी हमारे समाज के अंदर क्रांति लाने वाले ऐसे पहले पुरुष थे जिनकी, अब आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन बुरा मान जाओ, इसीलिए कहने आया हूं, इसीलिए कहने आया हूं, क्योंकि बुरा नहीं लगेगा तब तक जागृति नहीं आएगी। 32 साल की उम्र में क्यों मारना पड़ा उनको? रामदेव जी को 32 साल की उम्र में ही इस दुनिया से उठा दिया गया। ये समाधि का खेल आपको समझाया जाता है, ये आपको बताया जाता है कि रामदेव जी ने समाधि ली। अरे दुनिया का कल्याण करने आए थे, उद्धार करने आए थे, इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा दिन और रुक जाते, पूरी दुनिया का कल्याण कर लेते। इतनी जल्दी क्या थी? लेकिन जल्दी उन लोगों को थी जिनकी व्यवस्था पर वो चोट कर रहे थे, जिनकी व्यवस्था को बदल कर रहे थे, जिन लोगों के अंदर सोए हुए लोगों में जागरण ला रहे थे, जो समानता की बात कर रहे थे, जो शिक्षा की बात कर रहे थे, जो नशा मुक्ति की बात कर रहे थे, समाज के उद्धार की बात कर रहे थे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए बाबा रामदेव जी की हत्या कर दी गई। जब डालीबाई को पता चलता है कि मेरे भाई को मार दिया है, तो वो चश्मदीद गवाह बनती है। इसलिए वहां पर रामदेव जी की जो समाधि खोदी जाती है, उसमें डालीबाई को पहले दफन किया जाता है। चश्मदीद गवाह उस समय मारा जाता है। आप कहां जी रहे हो, कहां कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सिर्फ 2 नारियल जला करके धुआंड़ा कर दो और आग लगा दो, राजी हो जाएगा रामदेव जी? रामदेव जी राजी नहीं होंगे। रामदेव जी का इतिहास और उनकी पीड़ा अगर आप समझेंगे तो आपके अंदर क्रांति आएगी, जोश आएगा। इसलिए साथियों, ये कोई हमारे भक्त नहीं थे, ये बहुत क्रांतिकारी वीर थे। इन क्रांतिकारी वीरों ने समाज में जागरण लाया। हमारे पुरखों ने उनकी वाणी को अपनाया, और उस वाणी की वजह से आज हम यहाँ उसी जागरण का मंच लगा करके समाज को जागृत कर रहे हैं। ये उन महापुरुषों की 650 साल पुराना मामला है, इतने साल पहले का मामला, लेकिन आज भी उनकी जड़ जो है वो कायम है। और हम लोग उनके नाम पे इकट्ठा होकर के समाज को एकजुट करने और जागरण करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे महापुरुषों को सच्चा सैल्यूट कह दो, सच्चा पूजन कह दो, सच्ची उनकी अर्चना कह दो, या सच्चा उनकी श्रद्धा कह दो। इसलिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से ज्यादा लंबी बात ना करते हुए सिर्फ ये बताने आया हूं कि हमें हमारे उन महापुरुषों का मुझे बहुत अच्छा लगा, और शायद यही चीज मुझे खींच करके इस मंच पे लाई, वरना थोड़ा तो हमारा भी मान सम्मान होता है साहब।
बिना बुलाए क्यों जाए? क्या बात है। मैं आया इसलिए और मुझे खींचा इस चीज ने कि एक तरफ हमारे महापुरुष के मंदिर की प्रतिष्ठा या कुछ भी है और दूसरी तरफ हमारे बाबा साहब के नाम से पुस्तकालय का भी दो काम है। इसका मतलब है आप लोगों में कुछ तो है, युवाओं के अंदर कुछ तो जानकारी आई है, चाहे कहीं से भी आई हो, लेकिन इतनी तो आई है कि आपने 600 साल का कनेक्शन कर दिया। ये कनेक्शन कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, ये कोई साधारण बुद्धि के लोग नहीं कर सकते कि बाबा रामदेव जी को और बाबा साहेब को जोड़ सकते हैं। उनके जमाने में एजुकेशन नहीं थी, इसलिए वो वाणी से लड़ते थे। बाबा साहब अंबेडकर को एजुकेशन लेने का अधिकार मिला और उन्होंने आप लोगों के लिए, सबके लिए एजुकेशन एंड शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी पोस्टों पर जा रहे हैं, हम सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। इस देश में समानता हुई तो नहीं है, मगर कायम होने के लिए प्रयास जारी है। हुई तो नहीं है अभी, लेकिन होगी, ये उम्मीद हम करते हैं कि जिस तरीके का जागरण हमारी बहनों में आ रहा है, माताओं में आ रहा है, युवाओं में आ रहा है और बुजुर्ग लोग भी इसका अच्छा समर्थन कर रहे हैं, इससे हमें लगता है कि हम लोग आगे प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस प्रगति के अंदर युवाओं को थोड़ा सा संयम रखते हुए चलना है, कहीं विचलित नहीं होना है, कहीं किसी के बहकावे में नहीं आना है। मैं आपको एक बात आज बहुत जरूरी समझाने के लिए आया हूं, जिसके तहत हम लोग एक अभियान पूरे भारत में चलाए हुए हैं। उस अभियान का नाम है मताधिकार जागरूकता अभियान। मताधिकार जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, हम शिक्षा के प्रति जागृत हुए तो हमारे अंदर कुछ तो दिए टिमटिमाने लगे, कुछ दिए तो टिमटिमाने लगे। कुछ बच्चे, जैसे अभी आकर के एक बच्चे ने शिक्षा का महत्व समझा तो इन्होंने आकर के यहाँ घोषणा की कि इस लाइब्रेरी के लिए मैं 10,000 रुपए देता हूं। अगर इनको शिक्षा का महत्व मालूम नहीं होता, इन्होंने खुद ने शिक्षा से कोई हासिल नहीं किया होता, तो शायद ये ऐसा नहीं करते। लेकिन इनमें जो जानकारी आई उसकी वजह से तो शिक्षा के प्रति भी हम लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं। पूरा तो नहीं हुए अभी, मेघवाल समाज थोड़ा ज्यादा हुआ है, भील समाज थोड़ा कम हुआ है और उसके द्वारा दूसरी जातियां जो है हमारी शेड्यूल कास्ट में, जो सांसी है, रेगर है, जटिया है, मोची है, वो लोग थोड़े जीनगरों में ज्यादा हुई है, हमसे भी ज्यादा हुई है। तो शिक्षा के प्रति जागरण हमें आया है और उसकी वजह से हमारा जीवन कुछ निखरा है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरे नंबर की बात है नशा मुक्ति। तो नशा मुक्ति में भी कहीं न कहीं हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जागरण आया है और लोगों ने उसे कम करने का प्रयास किया, और जिन्होंने नहीं किया है वो शुरू कर दे। तीसरी बात कुरीतियों की आती है। कुरीतियों के प्रति भी हमने जागरण का काम किया, अंधविश्वास और पाखंड के लिए भी हमने किया, तो उसके प्रति भी लोगों में थोड़ा धीरे 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 बदलाव आ रहा है, खास करके युवा पीढ़ी में आ रहा है। हम मृत्यु भोज के प्रति भी जागृत हो रहे हैं और धीरे धीरे उसको भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर एक चीज जो बहुत ज्यादा अहम थी, बहुत ज्यादा जरूरी थी और बहुत पहले हो जानी थी, वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमारी शिक्षा का मामला जितनी तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ पाया, जितना हमारा सामाजिक विकास तेज गति से बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा, जितनी समानतावादी व्यवस्था जितना जल्दी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई, जो समाज के अंदर जागृति और नशा मुक्ति, अंधविश्वास, पाखंड के प्रति लोगों में जागरण आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो वो एक काम है और वो काम है हम मत के प्रति जागरूक नहीं हुए, हम वोट के प्रति जागरूक नहीं हुए, हमने अपने वोट को सोच समझ करके नहीं दिया। 75 साल के अंदर हमारे वोट का मिसयूज होता रहा, ये मैं बात डंके की चोट पे कह रहा हूं और अपने पूरे रिसर्च के बाद कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है यहां से लाइव चल रहा है, मुझे पता है यहां से अगर कोई बकवास की गई, झूठी की गई तो मुझे सुबह जवाब देना पड़ेगा। और मैं अक्सर देखता हूं आज की तारीख में सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग भी देखते होंगे कि शाम को तो कुछ बोल देते हैं या मंच पे जोश आता है तो कुछ बोल देते हैं और दूसरे दिन फिर माफी भी मांगते हैं कि गलती हुई, किसी की भावना आहत हुई,
तो माफी चाहता हूं। हम माफी वाला काम नहीं करते हैं, हम पूरा रिसर्च करने के बाद में बात करते हैं कि 75 साल में हम लोगों ने अपने मत का, अपने वोट का सही उपयोग नहीं किया, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो। आप लोग नहीं जानते, हम हमारे घर में होते हैं ना, तो हर घर में एक छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, उस घर में कुछ सोने चांदी के गहने होते हैं, पैसे होते हैं, कुछ जरूरी सामान होता है, कुछ कागजात होते हैं ना। उनको आप कहां रखते हो? जो कीमती सामान है आपके घर का, उसको कहां रखते हो आप? अगर कोई ढंग का घर है तो अलमारी में रखता है, थोड़ा और ज्यादा पैसे वाला है तो वो तिजोरी में रखता है, वरना आम आदमी भी एक छोटी सी पेटी में रख करके उसको ताला लगाता है। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? क्यों ताला लगाते हो उस पेटी को? क्योंकि उसमें आपके घर की कीमती चीजें हैं, वो कहीं खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, कोई लूट कर ना ले जाए, इधर उधर गुम ना हो जाए। इसलिए आप घर में आपकी गुंजाइश के अनुसार एक छोटी सी पेटी में भी डाल करके उसको ताला लगाते हो। आप लोगों को एक बात बताने के लिए आया हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब हमें संविधान के अंदर ये सारे लिखित अधिकार दिए, अगर संविधान पढ़ोगे तो अंबार है अधिकारों का, लेकिन जो मूलभूत अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, बोलने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, इसी प्रकार से खेती बाड़ी के मालिक होने का अधिकार, ऐसे सैकड़ों अधिकार हैं जो हमारे घर के उस गहने की तरह और कीमती वस्तुओं की तरह है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें बहुत ही मेहनत करके, अपना पूरा जीवन कुर्बान करके वो अधिकार हमें दिए थे। वो सामान तो दे दिया, वो अधिकार तो दे दिए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर तिजोरी देना भी नहीं भूले, तिजोरी देना भी नहीं भूले। उन्होंने हमें एक तिजोरी दी कि इन सारे अधिकारों की रक्षा के लिए मैं तुम्हें एक तिजोरी देता हूं कि अगर कोई तुम्हारे इन अधिकारों पर डाका डाले, अगर तुम्हारे इन अधिकारों के ऊपर कोई हमला करे, तो आप लोग उस तिजोरी के माध्यम से उसका इलाज कर सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने इन सभी अधिकारों की रक्षा के लिए एक सबसे बड़ा अधिकार दिया, वो अधिकार है वोट का अधिकार, जिसे हिंदी में कहा जाता है मताधिकार। वोट शब्द अंग्रेजी का है, हिंदी में कहते हैं मताधिकार, यानी कि वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया और कहा कि अगर तुम्हारे अधिकारों की कोई रक्षा ना करे, अगर तुम्हारे अधिकारों का कोई हनन करे, तो ये वोट का अधिकार देता हूं, तुम जब चाहो इसे बदल देना। और हम बदल रहे हैं, काफी समय से तो बदल रहे हैं ना। एक बार बीजेपी लाते हैं, एक बार कांग्रेस लाते हैं, एक बार बीजेपी लाते हैं, एक बार कांग्रेस लाते हैं। कांग्रेस से असंतुष्ट होते तो बीजेपी को ले आते हैं, बीजेपी से असंतुष्ट होते तो कांग्रेस को ले आते हैं। लेकिन हमने ना बीजेपी को ठीक करने का काम किया, ना कांग्रेस को ठीक करने का काम किया। अगर हमने उनको ठीक करने का काम किया होता तो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ये जो वोट का अधिकार है, ये जो बाबा साहब अंबेडकर ने आपको मास्टर की दी है, चाबी दी है, इसका हम लोगों ने उपयोग नहीं किया। पहले 15-20 साल तक तो हम ऐसे ही देते रहे, ज्ञान नहीं था इसलिए। उसके बाद में कुछ लोग जागृत हुए, उन्होंने कहा यार 4-4 चक्कर लगाते हैं नेताजी, इसका मतलब वोट में कुछ तो कीमत है। तो उन्होंने कहा भैया इतना आसानी से नहीं देंगे। तो उन्होंने पॉलिसी की कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप दादा ने तो हमें राज के राज दे दिए थे, राजा हरिश्चंद्र ने राज दे दिया, राजा मोरध्वज ने राज दे दिया, राजा चंदन ने राज दे दिया, राजा भर्तृहरि ने राज दे दिया, तो तुम तो यार ये वोट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 15-20 साल तक वो हमारा वोट मतदान के नाम पे लेते रहे, मतदान कर दो, मतदान कर दो, मतदान कर दो। अरे जो राजा बनने की चीज है, जो राजा बनाने की चीज है, जो बने हुए राजा को उखाड़ कर नीचे फेंकने की चीज है, उसे तुम दान करते आए, उसे तुम दान करते आए। तो तुम दान करते आओगे तो तुम्हारा सुधार कब होगा, तुम्हारा भविष्य कब सुधरेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कैसे सफल होगी। इसलिए यहां पर यह बात महत्वपूर्ण होती है कि हमने अपने वोट की अगर कीमत समझी होती तो शायद अभी वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, उन्होंने देखा कि आज के युवा इतना आसानी से वोट नहीं देंगे, ये थोड़े पढ़े लिखे हो गए हैं या फिर थोड़े जागरूक हो गए हैं,
इसलिए उन्होंने कहा कि अब पता करो, देखें डोडा कौन कौन पीता है, अफीम कौन कौन खाता है, दारू कौन कौन पीता है। हमारा बेशकीमती वर्ड इस्तेमाल किया था अभी संचालक महोदय ने, 10,000 रुपए के लिए बेशकीमती राशि। मैं भी ये वर्ड इस्तेमाल करता हूं कि शायद दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा है कि आपका जो वोट है ना, वो सभी प्रकार के ब्रह्मास्त्रों से बड़ा है। अस्त्र शस्त्र छोड़ो, ब्रह्मास्त्र उससे भी बड़ा है। तुम्हारे एक वोट से क्या हो सकता है, सीपी जोशी से पूछो। तुम्हारे एक वोट से क्या होता है जब आपके गांव का कोई प्रतिनिधि एक वोट से हार जाता है या टाई हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। एक वोट क्या कीमत रखता है हमें पता नहीं, लेकिन हमने उस वोट को क्या दिया, एक पाउए के बदले दे दिया, पाव भर डोडे के बदले दे दिया। ये हमने अपने वोट की कीमत समझी। मैं आपको साफ तौर पे कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, कड़वी बात कहता हूं, ठीक है ना। वोट देना वे दे दो, भले मत दे, थोड़ी मर्जी। बात सिर्फ ये है कि हमारे वोट की कीमत हमने नहीं समझी और उस वोट को हमने इस प्रकार से दे दिया जैसे कुछ है ही नहीं, जबकि वो आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित करने की चीज है। इसलिए वोट के प्रति जागरूक होना है। प्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, आदमी बुरा नहीं होता है, कहीं पर भी कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन आपको उन्हीं लोगों में से अपना सच्चा प्रतिनिधि चुनना है और सच्चा प्रतिनिधि चुनने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, वोट के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आजकल तो बड़ा सिस्टम चल रहा है, उन्होंने देख लिया है कि अब तो यहां कुछ मिलने वाला नहीं है, इतना आसानी से वोट नहीं देंगे, तो अभी तो ईवीएम का भी एक मामला चल रहा है। ईवीएम से भी वोट ले रहे हैं, आपके वोट चोरी हो रहे हैं, आप वोट कहीं दे रहे हो, वोट कहीं और जा रहा है। ये साफ साफ बात है, बताने के लिए आया हूं, नहीं तो फिर मेरा आने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए आप लोगों ने कि जिस प्रकार का ये आयोजन करके एकता दिखाई है, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों की उपस्थिति है, ये है शक्ति आपकी, अगर आप समझ सकेंगे तो। मैंने अक्सर देखा है जब भी सामाजिक कार्य होते हैं, चलो ये तो मंदिर का काम है इसलिए इनको मौका मिल गया, नहीं तो इनको कोई नहीं बुलाता, इनको कोई नहीं बुलाता। और आपको मैं आज इस मंच से लिख कर देने को तैयार हूं कि जब तक इस शक्ति को साथ में नहीं लोगे, आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप अकेले अकेले लड़ लोगे, कुछ नहीं होगा। हमारे एक साथी दिल्ली में है, वो कहते हैं अक्सर मंच पर से, जब सारे लोग मंच आ जाते थे ना, सारे पुरुष आते थे, तो वो एक उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे कि सारे श्री आ गए, श्री आ गए और मती को घर छोड़ आए। श्री सब आ गए और मती को घर छोड़ आ गए, ठीक है ना। तो मती जब तक आपके साथ नहीं होगी तब तक श्रीमती नहीं होगी। श्री और मती जब दोनों मिलेंगे तभी परिवर्तन संभव है। इसलिए आज बहनों की उपस्थिति है, इसलिए ये बात करना जरूरी है कि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाओ, संविधान की जानकारी लो। युवाओं से भी निवेदन करता हूं कि संविधान को पढ़ो, पढ़ करके अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमें पूछो, हमारा मोबाइल हमेशा चालू रहता है, आप कभी भी पूछ सकते हो। लेकिन अगर अधिकारों के प्रति जागृति नहीं होंगे तो अधिकार मिलने वाले नहीं है। आपको मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और ये आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी आपने कनेक्शन रामसा पीर का और बाबा साहेब अम्बेडकर का जोड़ा है, इसे कायम रखेंगे, इस जन जागृति को आगे बढ़ाएंगे। युवाओं को जो भी जिस समय भी जैसी भी जरूरत होगी, ये सारे मंचासीन लोग उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमें मौका मिलेगा हम भी करते रहेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।